हाय, मैं हूं शांति भूषण तिवारी। प्यार से या फिर कभी कभी गुस्से से भी लोग मुझे SBT बुलाते हैं। और आज A to Z टॉक्स ने मुझे चुना है आप सबको ज्ञान देने के लिए। मैं आईवी टेक का फाउंडर हूं, जो इस देश के टॉप 10 IT कंपनीज में से एक है। और आज मैं आप लोगों को बस 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक, आईवी यानी बेल लता, क्रीपर। हमने अपनी कंपनी का नाम आईवी इसीलिए रखा है क्योंकि हम एक बेल की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे जो भी मुसीबत हो। और दूसरी बात, अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? और अगर गलती कर भी ली तो सजा का डर नहीं, सीख की खुशी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यार कमाल का बंदा है SBT, इतना अमीर और टाइम का एकदम पाबंद। हाँ यार, सुबह 5 बजे उठ जाता है। इतना रईस है, इतना पढ़ा लिखा, मगर हरकत एकदम देसी। और यहाँ तक कि अपने गार्डन में खुद सब्जी उगाता है ये, और उगाने के बाद वो नाश्ता खुद बनाता है। लो थोड़ा और दे दो। यार इनकी कम से कम 16 फैक्ट्री है नीलकरों के आसपास। सरप्राइज बिडिंग कर रहा है और शाम को अपने मजदूरों को, नौकरों को खुद इंग्लिश पढ़ाता है। ओके, देखते हैं कौन सही बोलता है। A फॉर, अरे वाह। B फॉर, इसका सिद्धांत ही गलती की सजा नहीं, गलती की सीख मिलनी चाहिए। सोच वो इंसान कितना अच्छा होगा। तू पागल, तू मेरे बड़ी पागल, तू पागल की। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तरीका एक दूसरे से बात करने का? इसने शुरू किया। रौनक, टूटी। क्या नाम बेटा? SB नहीं, SB नहीं। साहब माफ कर दो साहब। सॉरी पापा। गलती हो गई। गलती करोगे तो सजा मिलेगी। SB जाने दीजिए ना बच्चे। तुमने भी गलती की बीच में टोकने की। मत मारिए, मत मारिए, नहीं, मत मारिए, मारिए। हाँ मिर्जा, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। अपनी पार्टी से कहना पैसे रेडी रखे, नेक्स्ट वीक जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, सारा पैसा वाइट हो जाएगा। कहा ना मैंने, 1 मंथ का पीरियड है। ओके।
इतना वक्त क्यों लगा तुमने फोन उठाने में? गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। जोर लगाओ। अरे अब ये चीटिंग हाथ लगाओ। अरे कमान कमान कमान। हाँ जोर लगा के बड़ा और कमान हो जाएगा। हाँ ये नहीं हनुमान सर गया हो गया यस यस हो गया भाई साहब। बिना शादी के 5 बच्चों के बाप वाली फीलिंग आ रही है। इतना टाइम हो गया, घर नहीं जाना है। जब देखो उठपटांग काम करते रहते हो तुम लोग। और हनुमान आप भी इनके साथ बच्चे बन गए? सर वो माँ और बेटी भी शहर से बाहर हैं, तो घर जल्दी जाके भी क्या करते हैं, तो सर वो इसने फिर से अपनी रूममेट से झगड़ा कर लिया है, इसीलिए घर नहीं जाना चाहती है। शंभू जी कितना झूठ बोलेंगे आप। सर मेरी नाइट शिफ्ट है सर। और आपका क्या है? सर वो बॉस लोग अगर ऑफिस में हो तो मैं घर कैसे जा सकता हूँ? आप लोग चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। बहाने भी तो बच्चों जैसे सब मिले हुए हैं। चलो कमिश्नर साहब, जैन साहब। शांति भूषण तिवारी का मर्डर हुआ है। इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अगर 24 घंटे में ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो दिल्ली से पीएमओ अपनी स्पेशल टीम को भेजेगा केस को सॉल्व करने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन सर सीआईएफ की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है अली। ओके सर, हो जाएगा। मैं जल्द से जल्द अपनी टीम लेके वहां पहुंचता हूं। शांति भूषण तिवारी। और अब जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई घर नहीं जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केस हमें 24 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, नहीं तो दिल्ली से दूसरी टीम भेज दी जाएगी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो शर्मा सर किसी ने पीछे से वार किया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर। ठीक है। ओके शंभू, साक्षी को बोलो ऑटोप्सी वो खुद करे। हाई प्रोफाइल केस है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर शांति भूषण का खून हो गया। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। आप लोग क्राइम से दूर रहे। अभी हम कुछ भी बता नहीं सकते। सर कुछ तो बताइए। आप साथ में थे जी। इन्हें अंदर लेके आइए। चलिए। वही मर्डर विपिनों का मिला? नहीं साहब। वहाँ जो ये पार्क 8 बजे बंद हो जाता है। साहब बड़े लोग हैं, शांति भूषण जी ने ये पार्क बनवाया था अपने दादाजी के नाम पे। वैसे तो ये पार्क दिन में पब्लिक के लिए होता है और रात को ये पार्क प्राइवेट बन जाता है। इस पार्क की चाबी थी इनके पास। सुशांत बहुत खून बहा हुआ है, बहुत तेज मारा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही सुशांत, आया किधर से था? लगता है आसमान से टपका। आसमान से नहीं, इस पेड़ से टपका। कातिल इस पेड़ पर छुपा हुआ था और सही मौका देखकर उसने शांति भूषण पर वार किया। अच्छा, और कुछ मिला था? हाँ साहब, ये फोन मिला था मुझे। ये शांति भूषण जी का ही फोन है? हाँ सर,
जब ये हादसा हुआ सर फोन पर ही थे। लेकिन इसमें तो आखिरी कॉल 4 घंटे पहले की है। तो शायद दूसरा फोन होगा। हाँ सर, एक फोन और था उनके पास। एक मिनट, आप लोग पीछे जाइए थोड़ा। जी। अजय यहाँ आओ। वैसे करो। ये शांति भूषण जी ऐसे ही खड़े थे? सर फोन राइट हैंड में था सर। राइट हैंड में। शांति भूषण जी ऐसे बात कर रहे होंगे और वो यहाँ पे घात लगा के बैठा होगा, तो मौका दे के जब वो जंप किया होगा, जो भी उसके हाथ में रहा हो, तलवार या चाकू, उसने यहाँ से लगाया होगा और ऐसे फोन उछल के 100% उधर गया होगा। हाँ, उधर दिखना चाहिए। सुशांत, मिल गया। ये रहा एसबीटी का दूसरा फोन। देखते हैं क्या राज छिपा है इसमें। बड़े ही भले आदमी थे ना तुम्हारे साथ, बहुत पढ़ता था मैं उनके बारे में अखबार में। अरे साहब, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। क्या मतलब? मैं तो उनका ड्राइवर नहीं हूँ, पर तिवारी साहब हमारे साहब के दोस्त थे। मैंने भी देखा है कि तिवारी साहब को गुस्सा बहुत आता था। अरे यार, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारे साहब को गुस्से का ग भी नहीं मालूम था। ये तो जो लोग उनके साथ काम करते हैं ना, उन्हीं को पता है। ये बात तो है। ये आदमी पागल हो गया क्या? इस वक्त 10 मिस कॉल। ये कौन है भाई? ये तिवारी साहब के साले साहब है। ये बड़े आईपीएस है। ये भी उनसे कुछ कम नहीं है। ओह, मैं जरा जाइए। आईपीएस है, अगर पकड़ा गया ना तो नौकरी और पेंशन दोनों जाएगी। हाँ हाँ हाँ, सारा काम हो चुका है और जैसा हमने सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा रहता फैल गया। मैंने तुम्हें बोला ना, यहाँ से निपट के तुम्हें कल मिलूंगा। तुम बार बार फोन करना बंद करो, क्यों? सारा केस सीआईएफ हैंडल कर रही है। अब दोबारा फोन मत करना। इसने अपने जीजा को रायता बोला या मैंने गलत सुना? मैं किसी को इसके पीछे लगा देता हूं। अरे जी, ऐसी कोई बात जिसकी वजह से कोई आपके पति का खून करे, कोई दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवलरी, कोई भी बात जो आपको खटके? नहीं, वो बहुत अच्छे थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई बैर नहीं था। लड़ाई तो उनके स्वभाव में ही नहीं थी। उन्हें तो कभी गुस्सा ही नहीं आता था। फिर भी हर इंसान अपना आपा कभी ना कभी तो खोता है ना। मैंने कहा ना आपसे, झगड़ा करना उनके स्वभाव में था ही नहीं। फिर ऐसा कोई इंसान जो उन पर नाराज हो? अब सब आपके पति जितना अच्छे नहीं होते ना। एक्सक्यूज मी, मेरी सिस्टर को हैरास करना बंद करो। विवेक, उन्हें अपना काम करने दो। कम से कम कोई तो कर रहा है ना। तुम अपना काम बाद में कर लेना। एज अ फैमिली आई हैव टू डिस्कस विद हर। यू मे लीव प्लीज। आयरा जी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, पर आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। हाँ, ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। सांस लो। पंप कहाँ है तुम्हारा बेटा? कहाँ?
ये लो, सांस लो, सांस लो। अब ठीक है बेटा, आपको अस्थमा है तो ये पंप आसपास रखना चाहिए ना। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड गुड बॉय। अच्छा बच्चों, एक बात पूछूं? सब किसने किया? तो अंकल, हम गार्डन में खेल रहे थे ना। अच्छा, देखो बेटा, मैं पुलिस वाला अंकल हूं, झूठ पट से पकड़ लेता हूं। देखो तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोग को कुछ नहीं होने दूंगा। अब बताओ, सच सच बताओ। रिया, तुम बताओ बेटा। बता दूं? नहीं रिया, मामा जी ने मना किया है ना। ओह, मामा जी ने? कोई बात नहीं, मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूं? थैंक यू। ये संभाल के रखो। भैया, पापा ने बबलू भैया को इतने तेज मारा ना आज डिनर पर, कहीं उन्होंने तो पापा को नहीं ना मार दिया। हमें पुलिस अंकल को बताना चाहिए था। नहीं रिया, मामा जी ने कहा है ना कि पापा की हर बात सीक्रेट होनी चाहिए। हाँ। कौन सी बातें सीक्रेट रखना चाहते हैं मामा जी? ये है शांति भूषण जी का सीक्रेट फोन। उसकी बीवी, उसको तक नहीं पता इसके बारे में। सर, बीवी को पता बहुत कुछ है, बता बहुत कम रही है। जितनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की वो बात कर रही थी, उतनी खुश थी नहीं वो अपने पति से। शांति भूषण उसे पीटता था। अरे वो सिर्फ बीवी को नहीं, नौकरों और बच्चों को भी मारता था। पर सर, मुझे तो इसके पीछे विवेक का हाथ लग रहा है। वो बड़ी टेढ़ी बातें कर रहा था। आप कहो तो अंदर उठा लो। इतना आसान नहीं है शंभू। आईपीएस ऑफिसर है, हाई रैंकिंग का, और इतने बड़े लोग खुद कुछ नहीं करते, करवाते हैं। हाँ सर। तो सर, आपने भी कहा था कि बच्चों से मामा जी ने, यानी ये विवेक ने, मुंह बंद रखने के लिए कहा था, तो फिर बात तो करनी पड़ेगी सर। ठीक है, कमिश्नर साहब से कह के बुलवाते हैं फिर उसको। आ जाए कुछ मेरा फुटेज से। सर, फुटेज ही बड़ी लेट, पर मैं स्कैन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ खास दिखा नहीं। इस मोबाइल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चाहिए मुझे, फटाफट। कूल। अच्छा, वो फुटेज चेक कर लो। हनुमान यारी साक्षी से मिलो, देखो वहां कुछ पता चलता है क्या। काफी टेंशन है इस केस में। जो तलवारबाजी हम निंजा मूवीज में देखते हैं या फिर इवन मार्शल आर्ट्स की मूवीज में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लीन और स्विफ्ट मूवमेंट्स हैं। इसका मतलब है हमारा कातिल कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है? सर, तलवारबाज मार्शल आर्ट एक्सपर्ट। ये कट देखिए सर, इतना प्रिसाइज, क्लीक और शार्प कट है। आई एम श्योर मर्डर का वेपन कोई धारदार चीज है, लंबी और धारदार, जैसे कि कोई तलवार। तो तलवार ही क्यों? मतलब धारदार हथियार तो और भी है, छुरा है, कुल्हाड़ी है, लंबा चाकू है। सर, एक काम कर लेते हैं, वहां पे एक डमी है, आप प्लीज ले आएंगे उसे? ठीक है। अब आप हर हथियार से इस डमी पे वार कीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? कुल्हाड़ी से तो नहीं मार सकते, ऐसे ही मारना होगा। ये लीजिए सर।
आप इस तलवार का निशान देखिए और इसकी बॉडी पर ये कट देखिए। ये कट जिस तरह का है ना सर, जैसे कि एक ही बार में गर्दन पूरी तरह से कट हो गई, और ये सिर्फ तलवार से ही हो सकता है। लेकिन साक्षी जी, ये हमने इस डमी पे जो निशान बनाया है ये क्लीन कट नहीं है, जबकि इस बॉडी पे ये जो निशान है एकदम क्लीन कट है। ये सब वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम किलर नहीं है। जो तलवारबाजी हम निंजा मूवीज में देखते हैं या फिर इवन मार्शल आर्ट्स की मूवीज में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्लीन और स्विफ्ट मूवमेंट्स हैं। इसका मतलब है हमारा कातिल कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। सर, तलवारबाज मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, इसीलिए तो किसी ने उसे बाहर करते हुए देखा ही नहीं। पेड़ की शैडो में छुप के वो अपना काम करके चला गया। चलो, अब इसी बहाने एक अलग किस्म के क्रिमिनल से मुलाकात हो जाएगी हमारी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सर, फोन की चैट हिस्ट्री से पता चला कि एसबीटी का किसी शीतल सिन्हल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अच्छा, यप। मैंने मीडिया वालों से बात की थी। शांति भूषण की बाहर तो काफी साफ सुथरी इमेज है, और ना ही बीवी से मारपीट के बारे में। अच्छा, और कोई कांटेक्ट मिला इसमें? हाँ सर, आखिरी बार उन्होंने कॉल शीतल को ही किया था, और उससे पहले उन्होंने एक और नंबर पर कॉल किया था। वेट, ये सर, ये इससे तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हनुमान सर, ये देखो, ये शांति भूषण के फोन से किसका कांटेक्ट मिला है? मिर्जा बंगाली का। सर, आप जानते हैं कैसे? तब से जब ये छोटा मोटा पॉकेट मारता। साक्षी से क्या पता चला? सर, हमारा कातिल एक मार्शल आर्ट तलवारबाज है। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं सीख सकता सर, ये सब बड़े लोगों के शौक है। और इतने बड़े आदमी को मारने के लिए कोई आम क्रिमिनल को तो हायर नहीं करेगा। ये खून बहुत प्रोफेशनल तरीके से हुआ है। हो सकता है कातिल कोई सुपारी किलर हो। सब लोग अपने अपने खबरियों में खबर पहुंचाओ, पता करो किसी ने सुपारी ली थी क्या शांति भूषण को मारने की, और कौन है ये तलवारबाज मार्शल आर्टिस्ट। और हनुमान, तुम जरा जाके मिलो इस मिर्जा बंगाली से। सर, मिस्टर विवेक। आइए मिस्टर विवेक। कमिश्नर साहब के कहने पर मुझे यहाँ आना पड़ा, अदरवाइज मुझे यहाँ पर आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पता है, और हमें भी आप में नहीं, सिर्फ कातिल को ढूंढने में दिलचस्पी है। तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जाइए जाकर पकड़िए कातिल को। वही कर रहा है। हमें पता चला है कि आपके जीजा जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? शांति बहुत ही नेक इंसान थे। ओह, मगर शांति जी का ये सीक्रेट फोन ये कुछ और ही कहानी कह रहा है। इस चैट में तो यहां तक लिखा है कि विवेक को हमारे बारे में पता चल गया है। हो सकता है गुस्से में आकर आपने। अगर अटकने लगाने से फुर्सत मिल जाए ना, तो सबूत ढूंढने की कोशिश करना, और उससे पहले मुझे या मेरी बहन को परेशान किया ना, तो तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट बंद करा दूंगा। सर, शीतल सिन्हल। ओह वाह, इन्हें तो आप जानते होंगे विवेक जी। यह इंट्रोडक्शन करवा दूं? ये आपके जीजा जी की खास दोस्त। हाँ, हमारा कॉलेज में अफेयर था और फिर कॉलेज में ही खत्म हो गया था। उसके बाद मैं शादी करके यूएस शिफ्ट हो गई। शांति ने भी ईरा से शादी कर ली। पर जब मैं डिवोर्स लेकर वापस आई तो हमारा फिर से मिलना जुलना हुआ और पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। फिर हो सकता है कि आप इस अफेयर की बात शादी तक पहुंचाना चाहती थी, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए
नो, नथिंग लाइक दैट। मुझे शांति से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं शादी करके देख चुकी हूँ। शांति और मेरे बीच में जो कुछ भी था मैं उसमें बहुत खुश थी। शायद उनकी पत्नी खुश ना हो, उन्हें आपके अफेयर के बारे में पता चल गया और उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। नहीं, I mean, ईरा में इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे भी शांति को मारने वाला एक आदमी था। मैंने फोन पर आवाज सुनी थी कि गलती करोगे तो सजा मिलेगी। यहाँ पे पुलिस वालों को आना मना है। को आना मना है, ऐसी कोई जगह बनी नहीं आज तक। जा अपने बाप मिर्जा बंगाली को बोल के उसका बाप हनुमान पांडे आया है। जाओ। हनुमान पांडे? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll सारे एकदम धंधे बंद कर चुका हूँ। अच्छा, शांति भूषण तिवारी के साथ डील कर रहे थे ना तुम? हाँ, तुम नहीं मारा है ना उसे? नहीं नहीं भाई, उनको मारने की मेरी औकात कहाँ है? वो तो मुझसे बड़ा पापी है। धंधे की कसम, उन जितने सालों से पंगा लेना अपनी मौत का दावत देना है। सही कह रहे तुम। तो जैसे आदमी को मारने के लिए मारने वाले की औकात भी वैसी ही होनी चाहिए। एक काम कर, फोन निकाल। जैसे मैं बोलता हूं वैसे कर। विवेक को फोन करके यहां पे बुला। विवेक ने फोन करने के लिए मना किया है भाई। विवेक से ज्यादा डरता है या हमसे? करता हूं। तब तक मैं गाड़ी पार्क करके आता हूं। समझे? थैंक यू। सो आपको आपके पति के अफेयर के बारे में पता था? बहुत बार डिवोर्स लेने के बारे में सोचा, लेकिन क्या करती। मेरा खुद का भाई इसके खिलाफ था। बच्चों को पिता की जरूरत होती है ना, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती। तो हो सकता है आपके भाई ने ही आपके पति को। नहीं नहीं, वो ऐसे क्यों करेगा? इनफैक्ट वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब लेकिन पता नहीं, फिर भी और ये शीतल भी तो मार सकती है। नहीं नहीं, शीतल क्यों मारेगी? उसे तो वैसे भी जो चाहिए वो सब मिल रहा था। शादी के बिना उसे शादी का सुख मिल रहा था, वो क्यों मारेगी? नहीं। साहब। हेलो। हाँ जी, कुछ पता चला मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स के बारे में? आपने इंस्टीट्यूटर्स को उठवाया? हाँ सर, कुछ लोगों को उठाया है। इन्हें कोई आइडिया नहीं किसी मार्शल आर्टिस्ट के सुपारी उठाने वाले का। सर लगता है मार्केट में कोई नया किलर आया है। अजय, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सर। बोला था ना मुझे फोन मत करना, और यहाँ तो बिल्कुल मत बुलाना। भाई आपके जीजा ने तो लगा डाली सबकी, और यहाँ मेरे क्लाइंट मेरे लगा रहे हैं। 100 करोड़ लगाए थे उन्होंने। वो मुझे जान से मार देंगे। अच्छा होगा जो मार दे, कम से कम गंदगी तो साफ होगी तेरी जैसी। भाई सच सच बताओ, तुम्हारे जीजा को किसने मारा? तुम्हें जितना पता होना चाहिए ना,
उतना पता है। अपना दिमाग मत चलाओ। अगर इस विवेक की बात रिकॉर्ड हो जाए, इससे उसका सच सामने आ जाए, बस। मुझे फॉलो करना बंद करो, वरना तुम्हारी सैलरी और पेंशन दोनों बंद करवा दूंगा। इसकी गाड़ी से भी फोन निकालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ जय, कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। पार्क में आए और गए सभी लोगों की टैली कर रहा हूँ सर। अभी तक तो सब ठीक। पहुंच कर। जैन सर, जैक, तुम बता रहे थे कि तुमने हम सबके मोबाइल को किसी सर्वर से लिंक किया था। हाँ सर, वो आप लोगों के फोन के बैकअप के लिए। क्यों, क्या हुआ? सर वो मैंने अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पे डाल के विवेक के गाड़ी में फेंक दिया था, तो अगर उसमें कुछ रिकॉर्डिंग हुआ हो तो सुन सकते हैं। फोन तो मिलने से रहा। हाँ सर, मैं ट्राई करता हूँ बाय द वे। सर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपका फोन निकलवा दूंगा। वो एसबीटी के नौकर ड्राइवर से मेरी अच्छी पहचान हो चुकी है। पर संभाल के, विवेक को पता ना चले। यस सर, हो जाएगा। हाँ यार, उसे अभी मरना था। इस प्रोजेक्ट के बाद मरता तो कम से कम मेरे पैसे तो नहीं डूबते। सारे पैसे एसबीटी ने अपनी ही कंपनी के थ्रू लगाए हैं। अभी तो मैं उसे छू भी नहीं सकता। हाँ, मैं कोई तरीका निकालता हूँ। मैं अगर शांति भूषण को विवेक ने नहीं मारा, मिर्जा बंगाली ने नहीं मारा, बबलू ने नहीं मारा, किसी सुपारी वाले ने नहीं मारा, तो फिर तो बची ये दोनों औरतें ही बची हैं। सर जो भी ये दो औरतें हैं बहुत वफादार है। वो आदमी उन्हें पक्का पीटता था, पर उन दोनों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। यहां तक कि उन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी कोई गवाही नहीं दी। एक मिनट जैक, जरा वो शांति भूषण का वो सीक्रेट मोबाइल देना जरा। सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला है लगता है आपको? ये देखो, ये जो तीसरी औरत पार्क के अंदर जा रही है, उसने जो ड्रेस पहनी है, और ये शीतल जी ने जो ड्रेस पहनी है वो। वाह सर, क्या नजर है आपकी? कत्ल तो मिल गया सर? अब तक नहीं, क्योंकि ये लड़की जो शीतल की ड्रेस में है वो ये पार्क के अंदर तो गई है, लेकिन पार्क से बाहर नहीं आई है। यहीं पे गड़बड़ है। सर अगर ये पार्क में छिपी थी तो फिर एसबीटी ने रात में बात किससे की? क्या पता की भी थी कि नहीं। हो सकता है कि शीतल अपना फोन घर पे छोड़ गई हो, किसी और ने उसका फोन उठाया एलिबाई के लिए। कुछ भी हो सकता है। जरा शीतल को लेकर आओ। सर पल्स नहीं है, पर बॉडी अब भी गर्म है सर। इसे अभी अभी मारा गया है। वो देखो आसपास से कोई खिड़की या दरवाजा खुला है क्या?
शीतल की लाश जमीन पर पड़ी है, खून में लथपथ। ओह नो। चल एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर पल्स नहीं है, पर बॉडी अब भी गर्म है सर। इसे अभी अभी मारा गया है। ये भी मारा गया, इसका मतलब कातिल यहीं कहीं आसपास होगा। सुशांत ऊपर चेक करो। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये ड्रेस तो शीतल की है, मगर ये इंसान शीतल नहीं है। सर मुझे इसकी चाल ढाल से कोई मर्द लग रहा है, लड़कियों के कपड़ों में। हाँ वही है, देखो शीतल से कितना लंबा है ये। हाँ मान क्योंकि वो कातिल नहीं है मियां, कातिल कोई मर्द है। या ठीक है, ओके। जैक जरा शीतल और शांति भूषण के बैंक की डिटेल्स चेक करो। देखो हाल फिलहाल में कोई बड़ा विड्रॉल किया गया है क्या? सुपारी किलर को पैसे तो दिए ही होंगे ना? चेक चेक। कूल। शीतल ने अपनी ड्रेस किसी को पहनने को दी, मतलब कोई जानने वाला ही होगा। या तो वो शीतल को फंसाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ और ही बात है। डॉक्टर आप उनके घाव पे पट्टी कर दीजिए। सर मैंने उसे चेक कर लिया है, वो कट भी वैसी ही धारदार तलवार से किया गया है जिससे एसबीटी की मौत हुई थी। मगर इसकी किस्मत एसबीटी से तगड़ी निकली है। वो बची नहीं है सर, उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया है सर, वरना वही वार, वही हथियार और वही गर्दन, बस वो नस नहीं काटी गई जिससे उसकी जान जा सकती थी। I see. ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। और मियां कोई इस तरीके से घायल करने के बाद छोड़ेगा क्या? आ जाए, बताओ। गुड जॉब। अरमान, जैक तुमको क्या एड्रेस भेज रहा है, तब जाके मिलो उस तलवारबाज से। सर चले। ये तुम ही हो ना शीतल के कपड़े पहन के पार्क में जाते हुए? तुम तो हीरा के मायके के ड्राइवर के भाई हो, तो ये सब क्यों किया? शीतल के कपड़े पहन के शांति भूषण का मर्डर? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं? यहां सिर्फ हम सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते। शंभू जी पूछने दो उससे, जिज्ञासु आदमी है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसा है वीर जी, जब कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो मैंने अपनी टीम से शांति भूषण तिवारी के परिवार वालों के आसपास नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि जरा पता करो कोई अचानक अमीर तो नहीं बन गया। तो पता चला कि तुम्हारे ड्राइवर भाई ने गांव में कुछ जमीन खरीदी है तुम्हारे नाम, और एक ट्रैक्टर भी खरीदा। फिर और पता किया तो तुम वही निकले जो हमारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया था, तलवारबाज और मार्शल आर्टिस्ट। यस सर, ये मैं ही। जब वह यहाँ तो रियलाइज किया कि मर्दों के कपड़ों में तलवार छुपाना थोड़ा मुश्किल था, और दिन दहाड़े अगर मैं तलवार लेकर पार्क में जाता तो पकड़ा जाता, इसीलिए ये औरतों वाले कपड़े पहने थे। तो पहले ये बता कि तू पार्क के अंदर तो गया था, पर बाहर कैसे नहीं निकला? दरअसल वो पूरी शाम मैंने पार्क में ही बिताई।
मुझे ये पता था कि शाम को 9:30 से 10 तक एसबीटी अपनी सिक्योरिटी से दूर रहता है और उसी मौके का मैंने फायदा उठाया। और ये सब तुमने किसके कहने पे किया, शीतल के या हीरा के? दोनों के कहने पे। गेट वेल सून शीतल जी, ताकि हम आप लोगों को जल्द से जल्द जेल पहुंचा सकें। शांति जैसे आदमी का खून करने के लिए मुझे 100 बार भी जेल जाना पड़े तो मुझे मंजूर है। तुम दोनों की तो दुश्मनी होनी चाहिए थी ना, फिर तुम दोनों ने मिलकर उसी आदमी को मार दिया जिससे प्यार करती थी। प्यार नहीं, नफरत थी मुझे उससे। कॉलेज के कुछ फोटोज और वीडियोस थे शांति के पास। जब मैं डिवोर्स लेकर वापस आई तो शांति फिर से अफेयर करना चाहता था। फिर हीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मैंने मना कर दिया। तो फिर उसने शीतल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो इसे भी उसी तरह से मारता और पीटता जिस तरह से वो मुझे मारता। अरे मैं तो उसकी पत्नी थी, लेकिन इस बेचारी का क्या दोष था? हीरा इस रिश्ते में फंस चुकी थी और इसका खुद का भाई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। शांति हम दोनों का गुनहगार था और उसे रास्ते से हटाने के लिए खुद की जान को दांव पे लगा दिया। एक्चुअली मैंने आप लोगों को आते हुए देख लिया था। मैंने वीर से कहा कि मुझ पर वार करें, पर ध्यान रहे कि मैं जिंदा रहूं। और योगा प्रैक्टिस तो थी मुझे, मैंने अपनी सांस रोक रखी थी ताकि आप लोगों को शक ना हो। प्लान अच्छा था, लेकिन मुजरिमों का प्लान फेल करना सीआईएफ की पुरानी आदत है। क्या है ना, जुर्म का वजन होता ही इतना ज्यादा कि इंसाफ के दरिया में डूब ही जाता है। इंसान को आईना दिखलाना वक्त खूब आता है।